वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल का क्लास 10 सेकेंड चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, और ये है इसका पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आज के हमारे पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन कवर किए थे। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स। बोला है नंबर ऑफ ईयर्स को कैलकुलेट करना है, कितना साल है, फॉर विच द इंटरेस्ट ऑफ ₹600। बोला है 600 रुपया कुछ प्रिंसिपल है वो लिया गया था कुछ पैसा, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पे लिया गया था। पर एनम विल बी ₹168। मतलब 600 रुपया प्रिंसिपल है, रेट है हमारा 8% और 168 रुपीज है उसका इंटरेस्ट यानी सूद उसका। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा निकालना क्या है, हमको टाइम निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 600, रेट कितना है 8% और एसआई कितना है 168 रुपीज। तो हमको निकालना क्या है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। तो एसआई कितना है 168 इंटू 100, पी कितना है 600 यानी प्रिंसिपल, और रेट कितना है 8%। तो 20 इसका कैंसिल हो जाएगा। अब इससे हम लोग काटेंगे। देखिए 2 4 से 8, 2 8 से 16, 2 4 से 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 से 4, 2 4 से 8, 2 2 से 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 1 से 2। ठीक है, उसके बाद यहां से काटेंगे। देखिए 3 2 से 6, 3 7 से 21, 7/2 आया है। 7/2 को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 से 6, 1.5 कर देंगे और यहां पे आ जाएगा हमारा 10। तो यहां पे जो 5 आया है, 5 का मतलब होता है हाफ, तो 3.5 मतलब हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते थे। अगर हम लोग डेसिमल में ना करके, डेसिमल अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ का जो ये रिमाइंडर जो 1 आया है और ये डिवाइजर का 2 ऐसे लिखकर हम लोग ईयर लिख देंगे। तो 3.5 ईयर्स आ जाएगा टाइम में। टाइम में नहीं है तो आएगा साल 3.5 ईयर्स। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है। देखिए क्या बोला है, इफ आई गेट ₹1200 रिटर्न एज अमाउंट रिटर्न कर रहा है। मतलब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। मतलब जितना उसको 1200 रुपीज मिला है उसमें उसका प्रिंसिपल भी ऐड है और एसआई भी ऐड है। प्रिंसिपल और एसआई मिला के उसको मिल रहा है 1200 रुपया। अब देखते हैं, बाय डिपॉजिटिंग ₹800। तो समझ में आ गया डिपॉजिट कितना किया है 800। तो डिपॉजिट जो किया जाता है या जो अमाउंट लोन के तौर पे लिया जाता है उसको हमारा बोलते हैं प्रिंसिपल। तो जाहिर है ये 800 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। मतलब प्रिंसिपल को, अमाउंट को प्रिंसिपल से अगर माइनस करेंगे तो एसआई निकल जाएगा हमारा, सिंपल है। इन द बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% के इंटरेस्ट पे लिया है। ठीक है, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम। टाइम निकालना है हमको। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू आर। टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम हमको निकालना है। तो एसआई देख लेते हैं, एसआई क्या होगा हमारा। देखिए एसआई ये जो 1200 है ना, ये प्रिंसिपल प्लस एसआई है। मतलब इसमें प्रिंसिपल भी ऐड है, एसआई भी ऐड है, दोनों को मिला के 1200 रुपया। और प्रिंसिपल तो हम पहले ही बता चुके 800 रुपया उसका है। तो एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो निकाल लीजिए अमाउंट कितना है 1200 है, प्रिंसिपल कितना है 800 है, निकलेगा कितना 400। 400 हमारा एसआई निकल गया। तो चलिए एसआई निकल गया 400। रेट कितना है 10% है। टाइम कितना है नहीं पता, तो एसआई इंटू है। अच्छा प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा 800। प्रिंसिपल कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे तो बोल रहा है बाय डिपॉजिटिंग 800। ठीक है,
अब टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, एक बार और लिख देता हूं, SI इंटू 100 बाई P इंटू R। तो SI कितना निकला हमारा 400, 100 बाई प्रिंसिपल कितना है 800, रेट कितना है 10%। तो देखिए 20 यहां का कैंसिल हुआ, 10 यहां का कैंसिल हुआ, ऊपर कितना बच गया। अब इसको भी काटेंगे फर्दर, 8 को काटेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, अब 2 से यहां से काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, तो बचा कितना 5, तो होगा 5 इयर्स। टाइम है ना, टाइम है तो ये ठीक है, तो टाइम हो जाएगा 5 इयर्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, at the same rate of simple interest in percent per annum, if a principal become the amount of rupees 7100 in 7 years and of rupees 6200 in 4 years, let us determine the principal and rate of simple interest in percent per annum। क्या बोला, अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी अगर रेट सेम रहे, परसेंट में जो रेट रहता है वो सेम रहे, और प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट बन जाए कितना का ₹70, इफ अ प्रिंसिपल बिकम द अमाउंट ऑफ 7100 इन 7 ईयर्स, बोला प्रिंसिपल अगर अमाउंट बन जाए 7 ईयर में, एंड ऑफ ₹6200 इन 4 ईयर्स, लेट अस डिटरमाइन द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर प्लस प्रिंसिपल, ये जो हमारा है ना 7100, ये यही है, यानी 7 साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलाकर है हमारा 7100, ठीक है। अब यही सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर प्लस प्रिंसिपल, ये कितना है 4 ईयर का, 7 ईयर का है 7100, 7 साल का सूद यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलाकर है 7100, और 4 साल का सूद और प्रिंसिपल मिलाकर है हमारा कितना 6200, ये है हमारा। तो अब आप एक बात बताइए, अगर 7 साल का ये है और 4 साल का ये है और रेट दोनों का सेम ही है, जिस रेट पे ये हम, जितना रेट पे हमको इस पे इंटरेस्ट मिला उतने रेट पे इसमें मिल रहा, तो अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर लिए, इसको कितना आएगा 900 आ जाएगा। मतलब ये जो हमारा 900 आया है, ये कितना का आया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, 3 इयर्स का आया है, कितना 900। तो हमको एक बात बताइए, अगर 3 साल का 900 रुपया इंटरेस्ट है तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का होगा हमारा 300 रुपया, राइट। अगर 3 साल का 900 रुपया है तो 1 साल का कितना हुआ 300 रुपया हुआ, तो हम लोग निकाल देंगे नहीं। अब हमको ये 4 साल का इंटरेस्ट भी निकल जाएगा और 7 साल का भी इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो पहले 4 साल का इंटरेस्ट निकाल दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर, 4 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 साल का 900 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 300 इंटू 4 ईयर, कितना हो जाएगा 1200। अब हमारा निकल गया, ये क्या निकला SI निकला हमारा, ये निकला हमारा SI। अब देखते हैं हमारा प्रिंसिपल क्या निकलेगा, ये जो 6200 था इसका तो SI निकल गया 1200, तो प्रिंसिपल कितना निकलेगा, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला अमाउंट माइनस SI, अमाउंट माइनस SI। यहां पर जो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7 ईयर प्लस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सॉरी SI प्लस प्रिंसिपल क्या होता है, SI प्लस प्रिंसिपल होता है हमारा अमाउंट, राइट। P प्लस SI इज इक्वल टू A, तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस SI कितना आ जाएगा, अमाउंट कितना है हमारा 6200, SI कितना है 1200 निकला हमारा, कितना आ जाएगा 5000। अब देखिए, अब इसी का बेस पे हम लोग SIE रेट निकालेंगे, रेट। तो अब रेट पता कर लेते हैं, रेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू
टी। तो एसआई कितना है हमारा, एसआई है हमारा 1200, ये हमारा 1200 निकला एसआई। ठीक है, यहां पे 100, प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है 5000, प्रिंसिपल निकाला है 5000 इंटू टाइम कितना है हमारा 4 ईयर। तो देखिए ये 2 0 कैंसल, ये 1 0 इसका कैंसल, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 2 इसमें गया 20, 5 4 20, फिर से काटेंगे 4 1 4, 4 6 24। तो रेट कितना आया हमारा 6%, रेट कितना आया 6%। तो ये 6% रेट हो गया हमारा 6%। अब जैसे कि प्रिंसिपल हम मान लेते हैं, प्रिंसिपल पूछा हमसे क्या था, लेट अस डिटरमाइन द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। तो प्रिंसिपल हमारा आया है 5000 और रेट आया है हमारा, प्रिंसिपल आएगा रुपीस में, रेट आएगा 6%। सो दिस इज द आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला है, अमल रॉय डिपॉजिट ₹2000 इन द बैंक एंड पशुपति घोष डिपॉजिट ₹2000 इन द पोस्ट ऑफिस। अमल रॉय डिपॉजिट कर रहा 2000 रुपया बैंक में, वही पशुपति घोष डिपॉजिट कर रहा वही 2000 रुपया लेकिन पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद क्या बोला, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में 3 साल बाद क्या होता है, आफ्टर 3 इयर्स दे गेट द रिटर्न अमाउंट ऑफ ₹2360 एंड 2480 रेस्पेक्टिवली का मतलब हो सके बहुत स्टूडेंट को ना पता हो तो मैं बता दूं, रेस्पेक्टिवली का मतलब यह होता है कि बिल तरतीब, मतलब यहाँ पे अमल रॉय का नाम पहले लिया जा रहा है और पशुपति घोष का नाम बाद में लिया जा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ जो पहला नंबर आ रहा है ये हमारा अमल रॉय के लिए है और ये जो दूसरा नंबर आ रहा है ये आ रहा है हमारा पशुपति घोष के लिए। ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। अब आते हैं आगे क्या हो रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इन द परसेंट पर एनम इन द बैंक एंड दैट ऑफ इन द पोस्ट ऑफिस। अब बोल रहा है कि दोनों का निकालो मतलब रेट का सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हमको निकालना है। इसको करके देख लेते हैं। अमल रॉय, अब बैंक में लिख सकते हैं, अमल रॉय किस में कर रहा है, अमल रॉय बैंक में कर रहा है ना, और दूसरा है पशुपति घोष, ये किस में कर रहा है, पोस्ट ऑफिस में। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो दोनों का सेम है। रेट कितना है, रेट तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और रेट का उसका टाइम कितना है 3 इयर्स। उसका क्या चाहिए, एसआई कितना है। अब एसआई निकालने के लिए हम लोग को चाहिए, एसआई कैसे निकलेगा, एसआई तो इसमें दिया हुआ है नहीं। हमको रेट के लिए क्या क्या चाहिए, अगर हमको रेट निकालना है एक तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, ये चाहिए हमको एसआई के लिए। तो पी है, टी है, 100 है, एसआई नहीं है। एसआई के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना वो जमा किया उसके ऊपर उसको जितना मिला वही तो है हमारा एसआई। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का लिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना मिला उसको 2360, प्रिंसिपल वो कितना जमा किया था 2000, कितना बचेगा 360, तो वही तो हुआ उसका एसआई। तो 360 एसआई हो गया इंटू 100, प्रिंसिपल कितना था 2000, टाइम कितना है 3 इयर्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या तरीका है, 20 कैंसल, उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 0 का 0। अब 1 0 इसका कैंसल, 2 1 2, 2 6 12। तो इसका हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है ये निकला है 6%। 6% इसका निकला है अमल रॉय जिसने बैंक में जमा किया था। अब आते हैं हम लोग पशुपति में। पशुपति का भी प्रिंसिपल कितना है 2000, टाइम कितना है 3 इयर्स। एसआई कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है उसका 2480 माइनस प्रिंसिपल कितना था 2000, तो कितना आ जाएगा 480। ठीक है, उसका क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। तो एसआई कितना आ गया 480 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना था 2000
और टाइम कितना है 3 इयर्स। तो 2 0 इसका कैंसल, अब 3 से इसको काटेंगे, 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18 0, फिर 1 0 इसका कैंसल, 2 1 2, 2 8 16। तो इसका आया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो आया 8%। तो पता ये चला कि अमर रॉय ने जो बैंक में जमा किया था उसको मिला 6% का इंटरेस्ट, और जो पशुपति ने पोस्ट ऑफिस में जमा किया था उसका निकला 8% इंटरेस्ट। अब इसका रेशियो निकाल देते हैं, रेशियो निकाल लिए, 6% है इसका अमर रॉय का, अब पशुपति का 8%। तो काटेंगे, 2 3 6, 2 4 8, तो क्या आएगा 3:4। तो 3:4 आएगा हमारा आंसर, क्योंकि रेशियो निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बोला है A weaver cooperative society takes a loan of rupees 15,000 at the time of buying a power loom after 5 years। बोला है कि एक वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कपड़ा का बुनने वाला, ठीक है, सोसाइटी, एक उसने लोन लिया है 15,000 का, 15,000 का लोन लिया है। तो किस लिए लिया था? पावर लूम खरीदने के लिए। 5 साल के बाद क्या होता है? द सोसाइटी हैज टू रीपे 22,125 फॉर रिकवरिंग द लोन। 5 साल के बाद उसको चुकाना पड़ता है 22,125 रुपया लोन को चुकता करने के लिए। लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। तो बताओ रेट कितना था उसका? 15,000 का जो लोन लिया किस रेट पे लिया था पैसा? तो पहला हमारा प्रिंसिपल यहां पे निकल जाएगा 15,000। एसआई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमाउंट, ये जो 22,125 है ये हमारा अमाउंट है, जबकि ये 15,000 जो है ये हमारा प्रिंसिपल है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा एसआई निकालने के लिए। अमाउंट कितना है? 22,125 माइनस 15,000 कितना आ जाएगा? माइनस कर लीजिए, 7,125। ये आ गया हमारा एसआई। अब देख लेते हैं हमको तो रेट क्वेश्चन मार्क है। टाइम कितना है? 5 इयर्स, और जो रेट है वो है क्वेश्चन मार्क। तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा? रेट का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। तो एसआई कितना है हमारा? 7,125 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है? 15,000। टाइम कितना है? 5 इयर्स। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका 20, इसका 20 कैंसिल। अब 5 से काटेंगे, 5 1 5, इसको काटेंगे 7,125 को। तो 5 1 5, 5 4 20, ये 2 इसमें जाएगा तो 21 हो जाएगा। 5 4 20, 1 इसमें गया, 5 2 10, फिर 5 5 25। अब इसको काटेंगे, देखिए 5 3 15, 0। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 2 10, 5 8 40, 5 5 25। फिर इसको काटेंगे 5 6 30, 5 5 25, 5 7 35। फिर और ये फर्दर कटेगा। अब 57 को 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऊपर 57 बचा है और नीचे 6। तो 57 और 6 को डिवाइड कर देंगे। 6 9 होते हैं 54, और ये 3/6 यहाँ रिमाइंडर जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा, जो डिवाइजर 6 है वो यहाँ आ जाएगा। इसको और हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, तो आ जाएगा 9.5। रेट कितना आएगा? 9.5 या 9.5 भी हम लोग लिख सकते हैं, 9.5%। तो यह आ जाएगा हमारा रेट। तो 9.5 होगा, आप 9.5 ही लिखे, ठीक है। आपके जो बुक में आंसर है वो 9.5 है। अगर आप 9.5 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। 5 से कहते हैं ये डेसिमल में और ये फ्रैक्शन में आ जाएगा बस। ओके, आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 में क्या बोला है? असलम चाचा गॉट ₹1 लाख। अगर आपके बुक में 10,000 दिया हुआ है तो उसको 1 लाख कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वो गलत हो जाएगा। यहां पे इसको आप 1 लाख करेक्शन कर दिए। When he retired from his service, जब वो अपना सर्विस से रिटायर हुआ तो उसको पीएफ का तौर पे 1 लाख रुपया मिला। He deposited some of that money in the bank and rest of his money in post office। उसने अपना कुछ पैसा बैंक में रखा और उसके बाद जितना बचा सबको पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। And got ₹5,400 in total per year as interest
इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक एंड इन द पोस्ट ऑफिस आर 5 and 6% रिस्पेक्टिवली, उसने जब पैसा जमा किया तो उसको टोटल मिला है 5400, दोनों मिला के बैंक का और पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट मिला के 5400 मिला है। और इंटरेस्ट दे दिया है बैंक का 5% है और पोस्ट ऑफिस का 6%, तो यहाँ पे भी रिस्पेक्टिवली का यूज किया गया है। इसका मतलब 5% बैंक के लिए यूज किया गया और 6% पोस्ट ऑफिस के लिए यूज किया गया है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी ही हैड डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड इन द पोस्ट ऑफिस। तो बताइए उसने बैंक में कितना पैसा जमा किया और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया। तो अब आते हैं हमारा सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या आएगा, देखिए प्रिंसिपल पता है नहीं तो क्या करना पड़ेगा हमको, जो बैंक में जितना पैसा रखा था उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। लेट द प्रिंसिपल इन द बैंक बी एक्स मान लिया। तो एक्स का बाद जितना बचा था, मतलब जितना बैंक में पैसा डालने के बाद जितना बचा था सब तो पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। तो इन द पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, बी 1 लाख माइनस एक्स, मतलब 1 लाख से जितना बचा, 1 लाख से जमा करने के बाद जितना बचा सब डाल दिया हमारा पोस्ट ऑफिस में। तो यहां हो जाएगा 1 लाख माइनस एक्स। अब हम लोग आते हैं इसका सॉल्विंग में। तो सॉल्विंग में क्या होगा, पहले तो P इंटू टी इंटू आर बाई 100, एसआई का फॉर्मूला क्या हमारा, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो प्रिंसिपल वहां पे जितना था, रेट तो दिया हुआ है 5% 6% रिस्पेक्टिवली और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, तो डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा इसको। तो दोनों का ऐड करके, दोनों का एसआई को ऐड करके हमारा आ रहा था 5400। तो अब देख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है हमारा, बैंक का है एक्स, तो ये हो गया P इंटू टी के लिए है 1 इंटू आर कितना है हमारा 5 डिवाइडेड बाई 100 जो रहता है उसको हम लोग यहाँ पे दे दे रहे हैं इंटू 100 प्लस मैंने क्यों दिया, क्योंकि ये बैंक का है। अब बैंक का देने के बाद हम लोग पोस्ट ऑफिस का देंगे, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का कितना है, इसका प्रिंसिपल था एक्स, इसका प्रिंसिपल कितना है 1 लाख माइनस एक्स प्लस टी इंटू आर बाई 100 इज इक्वल टू 5400। अब आते हैं इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 100 का 100 ही आएगा एलसीएम। तो यहां पे हो जाएगा 5x प्लस 6 लाख माइनस 6x, ये x और ये 6 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखिए ये माइनस आ जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे होगा और यहां पे मल्टीप्लाई होगा प्लस से P इंटू टी इंटू आर बाई 100 होगा ना, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5400। अब आते हैं हमारा यहां पे, तो 6 लाख। अब ये देखिए ये 5x का आगे प्लस है और 6x के आगे माइनस है, तो माइनस लिख के, क्योंकि ये बड़ा वाला साइन है तो माइनस लिख के 5x और 6x प्लस माइनस माइनस 6 से 5 जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और 1 तो यहाँ पे अंडरस्टूड रहता है, लिखने की जरूरत हमको नहीं है। 5400 कुछ नहीं है, 1 है। तो अब यहाँ पे जहां पर बीच में इज इक्वल टू रहता है वहां पे होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 1 को सेम नंबर से करेंगे तो यही आ जाएगा हमारा, और 100 को 5400 से करेंगे तो सिर्फ 2 जीरो एक्स्ट्रा। उसके बाद x इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब देखिए x का ये जो माइनस है उसको भी हमको, क्योंकि राइट हैंड साइड में ले रहे हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी साइड में, ये हमारा ऑपोजिट साइड में एलएचएस आरएचएस चेंज नहीं हुआ है, तो माइनस एक्स पहले आपको लिखना पड़ेगा। ये कितना है 5,40,000। अब ये जो 6 लाख है हमारा एलएचएस में, वो आरएचएस में जब आएगा तो वो हो जाएगा माइनस 6 लाख। यहां प्लस में है, लेकिन क्योंकि एलएचएस और आरएचएस का जब पोजीशन चेंज होता है तो प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में आ जाता है। तो अब कर देंगे, यहां तो रहेगा माइनस एक्स और यहां इसको माइनस करके आएगा हमारा माइनस 60,000, क्योंकि बड़ा 6 लाख है। 6 लाख से अगर 5,40,000 जाता तब 60,000 बचता, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा बड़ा वाला का साइन हमको देना पड़ेगा तो इसलिए मैंने माइनस पहले दिया। अब ये माइनस और ये माइनस कर जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60,000। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे x क्या माना था, बैंक का प्रिंसिपल,
बैंक का प्रिंसिपल को मैंने एक्स माना था, तो यहां एक्स का वैल्यू कितना आ गया 60,000 ये आ गया। तो अब इसका 1 लाख का अगर हम एक्स का वैल्यू माइनस करें 1 लाख में, ये मैं इसका काम कर रहा हूं यहां पे, 1 लाख में अगर हम लोग एक्स का वैल्यू कितना है 60,000 माइनस करके अगर लाएं तो आ जाएगा 40,000। तो यही तो हमारा आ गया, इसका आ गया 60,000, इसका आ गया हमारा 40,000। तो बैंक पे 60,000 जमा किया था और पोस्ट ऑफिस में 40,000 जमा किया था। तो ये था हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, रेखा दीदी डिपॉजिटेड ₹10,000 ऑफ हर सेविंग इन 2 सेपरेट बैंक। 2 बैंक है, दोनों में अपना सेविंग का 10,000 रुपया रखी हो। At the same time, the rate of simple interest per annum is of 6% in one bank and that of 7% in another bank. 2 बैंक में रखा, दोनों बैंक का इंटरेस्ट अलग अलग है, 6% और 7%। और कितना रखी है 10,000 रखी। ये हमारा ठीक क्वेश्चन नंबर 16 का तरह है। अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो को अभी स्किप कर इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, आपका आएगा आंसर। ठीक है, तो वहां पे जिस तरह से हमारा 1 लाख डिपॉजिट था, ऐसे यहाँ पे 10,000 डिपॉजिट है। जैसे वहां रेट था हमारा 5-6%, यहाँ पे हमारा 6 और 7%। और जैसे वहां मिला था रिटर्न जो मिला था वो था 5,400 और यहाँ पे जो रिटर्न है वो है 1,280, मतलब 1,280 रुपीज। तो अब इसको बनाते हैं, देखते हैं पहला बैंक में हमारा कितना रखा, दूसरा बैंक में हमारा क्या प्रिंसिपल, ये सब कुछ नहीं पता। तो पहला बैंक में जो हमारा रखा है, 2 बैंक है जिसमें रेखा दीदी ने डिपॉजिट किया अपने पैसे को 10,000 रुपए को। तो फर्स्ट बैंक और ये हो जाएगा सेकेंड बैंक। तो फर्स्ट बैंक में हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है ये तो नहीं बताया ना फर्स्ट बैंक में ना सेकंड बैंक में। तो पहला का हम मान लेंगे प्रिंसिपल x, तो सेकंड का कितना निकल जाएगा, जितना है उतना -x, 10,000 -x। क्योंकि मान लेते हैं 10,000 में हमारा पहला बैंक में मान लेते हैं 1,000 रुपए जमा किया, तो सेकंड बैंक में कैसे निकलेगा, 10,000 से 1,000 कम, 10,000 - 1,000 इक्वल टू 9,000। तो यहाँ पे जो 1,000 है उसका मैंने x लिखा है। ठीक है, तो जितना भी वैल्यू है उसको सेकंड बैंक में कितना प्रिंसिपल आया 10,000 - x। नेक्स्ट आते हैं रेट पे। रेट जो है हमारा पहला का है 6%, इसका है रेट 7%। और टाइम दोनों में है 2 इयर्स। 2 इयर्स। अब आते हैं हम लोग एसआई में। एसआई निकालेंगे। एसआई का फॉर्मूला क्या है, P × R × T/100। अब इसका प्रिंसिपल कितना है, इसका जो प्रिंसिपल है वो है x, प्रिंसिपल x है। रेट कितना है 6, टाइम कितना है 200। अब ये क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2 इसको काटेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। तो कितना आया 6x, ये मल्टीप्लाई होगा 6 को x से, तो 6x/50। अब यहां पे आ जाएंगे तो इसका p कितना है, इसका p जो है वो है 10,000 - x। रेट कितना है 7%, टाइम कितना है 2 इयर्स 100। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको काट सकते हैं, इसको 50। ठीक है, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये देखिए, ये 10,000 को पहले 7 से करेंगे फिर x को 7 से करेंगे, तो 10,000 और 7 हो जाएगा 70,000 -7x/50। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक। अब आते हैं हम लोग इस पे। अच्छा इसको, हाँ यहां आते हैं। अब ये जो हमारा ये आया एसआई में इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कंपैरिजन पहले कर लेते हैं। ATC इसका कितना आया 6x/50, अच्छा कितना आया 70,000 -7x/50 इज इक्वल टू कितना आया था 1280। ठीक है, मतलब दोनों का एसआई मिलाकर आया था 1280, यानी फर्स्ट बैंक से कितना मिला, सेकंड बैंक से कितना मिला, दोनों का मिला के आया था 1,280 रुपया। तो अब इसका कर लेते हैं सॉल्विंग का। इसका जो एलसीएम आएगा वो 50 ही आएगा। 50 को 50 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 6x आ जाएगा सेम टू सेम, प्लस अब 50 और 50 से डिवाइड करेंगे यहां पे भी सेम आ जाएगा।
अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको इससे करेंगे सेम नंबर आएगा। देखिए सेम नंबर आएगा तो क्या होगा, देखिए 70,000 आ गया ये वाला। अब ये 6x और ये 7x, तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 6x के आगे प्लस है, 7x से आगे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, मैंने 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो x आ गया। अब इज इक्वल टू 1280 को 50 से कर लिए, $64,000 आया, 64,000। तो x इज इक्वल टू 64 था। अब यहाँ पे x का आगे जो माइनस है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद 64,000 माइनस 70,000। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए माइनस x इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि प्लस 64 के आगे प्लस है और 70,000 के आगे माइनस है, बड़ा तो 70,000 है, तो इसलिए माइनस का साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6,000। ठीक है, 6,000 आने के बाद क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा कितना बच जाएगा, 6,000। तो x का जो वैल्यू आया हमारा वो आया है 6,000। ठीक है, x का जो वैल्यू आया वो आया 6,000। तो यहाँ पे 10,000 तो ठीक था, 10,000 है। अब माइनस x आया था प्रिंसिपल, तो माइनस x माने माइनस 6,000। x का वैल्यू क्या आया, 6,000, तो यहाँ पे जो x था उसका जगह मैंने 6,000 लिखा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4,000। तो पता चला पहला बैंक में 6,000 रुपया जमा किया, दूसरा बैंक में 4,000 रुपया जमा किया था। तो इस तरह से हम लोग का आया प्रिंसिपल इसका। तो स्टूडेंट ये था हमारा वेस्ट बंगाल मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट। और इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किया था, इसमें हमने 11 to 17 किया है। तो ये था हमारा पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये मैथ्स का हमारा सीरीज है क्लास 10 का, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 के ऊपर। तो इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।